सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्षों से छिपे हुए कई राज एक साथ सामने आने वाले हैं। जिस सच का सभी को इंतजार था, आखिरकार वह सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। और इसके बाद पोद्दार हाउस में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होगी उस पल से जब अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति मिलकर रश्म के खिलाफ सारे सबूत परिवार के सामने रख देंगे। हर कोई हैरान रह जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि ऋषभ ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब दिशा खुद सभी के सामने आकर अपने झूठ का कबूलनामा करेगी। रोते हुए दिशा कहेगी, अरमान भैया बिल्कुल निर्दोष थे। उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। मैंने जो भी इल्ज़ाम लगाए थे वह सब झूठ थे। मुझे बुआ जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। मैं उनके बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन आज समझ आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मेरी वजह से पूरे परिवार को दर्द मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दिशा की बात सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाएगा। अरमान की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जिस परिवार के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, उसी परिवार ने उस पर शक किया था। वहीं अभीरा भी भावुक हो जाएगी, लेकिन दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। दादी सा गुस्से में कहेंगी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे एक झूठ ने इस परिवार को कितना तोड़ दिया। हमने अपने ही बेटे को गलत समझा, उसके चरित्र पर सवाल उठाए, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद दादी सा दिशा को घर छोड़ने का आदेश दे देंगी। वह कहेंगी, आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। जब इंसान अपने कर्मों की सजा भुगतता है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यह सुनकर दिशा पूरी तरह टूट जाएगी। वह दादीसा के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, लेकिन दादीसा का दिल नहीं पिघलेगा। तभी दमयंती बीच में आएगी और एक बार फिर पूरे परिवार को भड़काने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार दिशा खुद अपनी बुआ के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। दिशा कहेगी, बस बुआ जी, अब और नहीं। मैंने आपकी बातों में आकर अपने ही परिवार को दुख दिया। अब मैं आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। सच्चाई यह है कि गलती मेरी थी और ऋषभ की थी। यह सुनते ही दमयंती गुस्से से कांप उठेगी। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आएगा। मायरा सभी के सामने एक वीडियो चलाती है। वीडियो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ऋषभ अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई और भी था जो पूरे खेल को चला रहा था। वीडियो में एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है जो ऋषभ को निर्देश दे रहा होता है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जिसने इतने दिनों तक पर्दे के पीछे रहकर सबको धोखा दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। तभी मुक्ति एक और सबूत लेकर सामने आती है। वह बताती है कि ऋषभ भी ने सिर्फ अरमान को फंसाने की साजिश नहीं रची थी, बल्कि उसने पोद्दार परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का भी प्लान बनाया था। उसके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि ऋषभ भी कई महीनों से परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। अचानक घर का दरवाजा खुलता है और एक ऐसी शख्सियत अंदर आती है जिसे देखकर दादी सा तक स्तब्ध रह जाती हैं। वह व्यक्ति दावा करता है कि वह पोद्दार परिवार का असली वारिस है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं। वह कहता है कि वर्षों पहले परिवार से जुड़ा एक बड़ा सच छिपा दिया गया था, और अब वह सच सामने आने वाला है। उसकी बातें सुनकर दादीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरमान और अभीरा भी हैरान रह जाते हैं जब वह व्यक्ति बताता है कि परिवार के इतिहास में एक ऐसा राज दफन है जो सामने आया तो कई रिश्तों की नींव हिल जाएगी। इसी बीच ऋषभ भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पता चलता है कि मायरा और मुक्ति ने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस ऋषभ को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते ऋषभ एक ऐसी बात कह देता है जो सभी को झकझोर देती है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग सोच रहे हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। जिस इंसान ने मुझे यह सब करने के लिए कहा था, उसका नाम सुनकर तुम सबकी दुनिया हिल जाएगी। ऋषभ की यह बात सुनकर हर कोई डर और हैरानी में पड़ जाता है। दूसरी तरफ दादी सा दिशा को घर से निकालने का फैसला बदलने के बारे में सोचने लगती हैं। अरमान और अभीरा उनसे कहते हैं कि जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद दादी सा दिशा को आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी एक फोन कॉल आती है, और उस कॉल के बाद दादी सा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह कहती हैं, अगर यह खबर सच है तो हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस के साथ होगा, जहां एक तरफ ऋषभ जेल पहुंच चुका होगा,
दूसरी तरफ पोद्दार परिवार के सामने एक नया और उससे भी बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? पोद्दार परिवार का कौन सा पुराना राज सामने आने वाला है? और क्या दिशा सच में अपनी गलतियों की भरपाई कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया खुलासा होगा और कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेती नजर आएगी।